मात्र बचेगा चुनाव, जैसे बिहार में हुआ। मैंने पहले ही कहा था बिहार में SIR हुआ तो बीजेपी जीतेगी। यूपी में भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो एक तो वोट को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार संविधान में हर व्यक्ति को बराबर दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या गांव में रहने वाला मजदूर, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू, सिख, सबको एक ही वोट का अधिकार है। 2 वोट का अधिकार नहीं है, वो आज छीना जा रहा है। दूसरी बात जो हमारा संविधान गारंटी देता है कि सबको सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का हक है। आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब चटवाया जा रहा है, किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं कथावाचक के सिर का चुटिया काटी जा रही है, कहीं पे पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां इस बात को दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों, पिछड़ों का अधिकार है, जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है, उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी चोट पहुंचा है। आज दिग्विजय सिंह ने कहीं ना RSS की तुलना अलकायदा से की है, कितना आपको लगता है कि आप इस चीज़ से? मैंने उनका बयान सुना नहीं, मैं रास्ते में था। जब बयान सुन लूंगा तो जरूर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। सर, बजरंग दल जिस तरह से इस वक्त एग्रेसिव है, एग्रेशन में है, विश्व पटल पर जो है भारत की छवि भारत के बारे में क्या हम कहते हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण करने की कल्पना करने वाला धर्म, उसको आप इस रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि कभी बरेली में चर्च के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये हनुमान जी का सम्मान है? हनुमान जी ने आपसे कहा था चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को। भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान मंदिर में हम लोग जाके पढ़ेंगे ना, चर्च में और मस्जिद में जाके क्यों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये हनुमान जी का सम्मान है कि अपमान है? नंबर 1। दूसरी बात, कल मैंने देखा कि बजरंग दल के लोग घुस के होटल में मारपीट कर रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। भाई, ये कौन मॉरल पॉलिसिंग करने का इनको किसने अधिकार दिया? ये DGP हैं कि IG हैं कि पुलिस वाले हैं, क्या है ये? तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इनसे बहुत भयभीत हैं, आतंकित हैं, और जल्दी ही इनसे छुटकारा मिल जाए तो देश का भला हो जाएगा। आज रुपए का दाम गिर रहा है, हिंदुस्तान पे 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, खाद की बोरी के लिए किसान लाइनों में लगा रहता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पे नौजवान को लाठी मिलती है। तो तमाम तरीके की दुश्वारियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं, और इसलिए लोग अब बीजेपी से निजात चाहते हैं कि ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं बना। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री को सख्त लहजे में हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो वहाँ के शासक हैं, यूनुस, जो इंतरिम सरकार के अगुवा हैं, उनको ये कहना चाहिए कि अगर हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ तो हम आपसे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन मोदी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त अडानी की बिजली सप्लाई होती है। तो दोस्त का नुकसान ना हो, भले ही देश का नुकसान हो जाए, भले ही वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हो, लेकिन अगर मोदी जी बोलेंगे तो उनके दोस्त अडानी का जो बिजली का धंधा चल रहा है वहाँ पे, उसकी पेमेंट रुक जाएगी, इसलिए मोदी जी नहीं बोले। अडानी की आपने बात की है, अरावली को लेकर भी प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि अरावली को लेके, हाँ बिल्कुल किया उन्होंने, क्योंकि हमारी एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो एक दिन बोली कि हमारा मंत्री कूड़े के पहाड़ पे जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई। फिर रात में 3 बजे किसी दिन मोदी जी निकल गए, अरावली पहाड़ पे चढ़ गए, वहाँ बोले तेरे को जाना होगा भाई। फिर लोगों ने जब आंदोलन किया तो कहने लगे नहीं तेरे को रुकना होगा भाई। तो ये हालत उन्होंने कर दी देश की। तो पर्वत बेच दे रहे हैं, पहाड़ बेच दे रहे हैं, नदी बेच दे रहे हैं, रेल बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, समुद्री तट बेच दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा वो अडानी को बेचने के लिए तैयार है। 1 रुपये में 1050 एकड़ ज़मीन और 10 लाख पेड़ उन्होंने बिहार में अडानी को दे दिया। तो सब कुछ अपने दोस्त को देना चाहते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी को प्रधानमंत्री। देश भर में जो सामाजिक न्याय तो उसमें पूरे देश में 20 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मरते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने 20 सेकंड भी सदन में बहस नहीं कराई। मैंने 4 नोटिस, मैं
देख रहा था कि बीजेपी वाले कितने अधिकार के साथ झूठ बोलते हैं। कह रहे थे कि साहब विपक्ष ने तो चर्चा ही नहीं होने दी। मैंने खुद ने 267 की 4 नोटिस दी कि सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा कराइए, नहीं कराएगी। तो इनकी प्राथमिकता में प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषण दूर नहीं करना चाहते, ये प्रदूषण बढ़ाना चाहते हैं। जनता ही इनकी राजनीतिक प्रदूषण भी बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक प्रदूषण भी बढ़ाना चाहते हैं और सिर्फ देश का माहौल। जनता इनकी प्राथमिकता में है या नहीं है? जनता प्राथमिकता में है नहीं? प्राथमिकता में नहीं, प्राथमिकता में होती तो महंगाई पे, किसानी पे, प्रदूषण पे, लोगों के मुद्दे पे बात होती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।